अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंटरकास्टल मसल्स के हवाले से। तो इंटरकास्टल मसल जो होते हैं, जो हमारे पास रिब्स होती हैं, उनके दरमियान जो इंटरकास्टल स्पेस होती है, उस स्पेस में जो हमें मसल नज़र आते हैं उनको मसल को इंटरकास्टल मसल कहा जाता है। ठीक है। इंटरकास्टल मसल जो होते हैं वो हमारे पास जो मेन तीन मसल हैं, हमारे पास सबसे पहले होता है एक्सटर्नल इंटरकास्टल, दूसरे नंबर पे होता है इंटरनल इंटरकास्टल मसल, और तीसरा जो होता है वो हमारे पास होता है इनर मोस्ट इंटरकास्टल मसल। ठीक है। ये हमारे पास जो रिब्स हैं उनके दरमियानी स्पेस जो बन रही होती है, खाली जगह होती है, वहाँ पे ये जो है ना, हेयर यू कैन सी कि ये हमारे पास एक रिब हो गई, ये दूसरी रिब हो गई, इनके दरमियान जो इंटरकास्टल स्पेस है वहाँ पे हमें मसल की लेयर नज़र आती है। एक्सटर्नली हमें नज़र आता है एक्सटर्नल इंटरकास्टल, और इंटरनली जो हमें नज़र आता है मोस्टली वो हमारे पास होता है इंटरनल इंटरकास्टल। और उसके नीचे जो हमारे पास इंटरनल इंटरकास्टल मसल है, उसके भी नीचे हमें एक मसल्स की लेयर नज़र आती है। उस लेयर को जो है ना इनर मोस्ट इंटरकास्टल मसल का नाम दिया गया है। ठीक है। इन मसल्स का जो मेन काम होता है वो होता है हमारे पास रिब्स की एलिवेशन और चेस्ट कैविटी जो है ना उसे इंक्रीज़ करना या डिक्रीज़ करना, उसका जो वॉल्यूम और साइज़ होता है उसे कम करना या बढ़ाना, इन मसल का जो मेन है काम है। मैकेनिकली ये मसल्स जो है ना हमारे पास ब्रीदिंग के जो प्रोसेस होता है उसमें इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। ठीक है। ये मसल क्या करते हैं, एक्सपेंड करवाते हैं और श्रिंक करवाते हैं साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी टू फैसिलिटेट ब्रीदिंग। अब जब ये हमारे पास एक्सपेंड करा रहे होंगे तो इनहेलेशन का प्रोसेस होगा, चेस्ट कैविटी की जो स्पेस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, तो हमारे पास जो इसका एरिया है, लंग्स हैं, वो जो है ना उनका साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगा, उन पर जो प्रेशर होता है वो हट जाएगा, तो हवा उसमें जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा अंदर चली जाएगी। और जब ये श्रिंक करते हैं तो जो लंग्स हैं उन पर प्रेशर पड़ता है, तो ये जो इस तरह है हमारे पास एक्सपायरेशन को जो है ना ये फैसिलिटेट करा रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब इन मसल के नाम हमने देख लिए, उनको जो है ना अगर हम लेयरली जो है ना डिवाइड करें तो हमारे पास जो इंटरकास्टल स्पेसेस होती है, स्पेस बिटवीन द एडजेसेंट रिब, एक ऊपर वाली रिब और एक नीचे वाली रिब, ये होगी हमारे पास एडजेसेंट रिब। ठीक है। अब ये इन एडजेसेंट रिब्स जो होती हैं उनके दरमियान जो स्पेस होते हैं इंटरकास्टल स्पेस, उस स्पेस के अंदर जो हमारे पास मसल्स की तीन लेयर बन रही होती हैं। एक्सटर्नली हमारे पास एक्सटर्नल इंटरकास्टल होता है, मिडल लेयर में देखें तो इंटरनल इंटरकास्टल, और इनर लेयर में देखें तो हमारे पास तीन मसल होते हैं। इनमें जो है ना सबकास्टलस, इनर मोस्ट इंटरकास्टल और ट्रांसवर्स थोरैसिक। हमारा मेन कंसर्न जो है ना मोस्टली जो है ना इंटरकास्टल मसल में वो तीन है, एक्सटर्नल इंटरकास्टल, इंटरनल इंटरकास्टल और इनर मोस्ट इंटरकास्टल मसल। आज हम इनकी जो है ना ओरिजिन, इंजर्शन, नर्व सप्लाई वगैरह और इसके हवाले से देखेंगे और इनके एक्शन की बात करेंगे। ठीक है। हेयर यू कैन सी कि ये हमारे पास एक्सटर्नल लेयर में एक्सटर्नल इंटरकास्टल, इंटरनल लेयर में इंटरनल। इनकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ये हमारे पास हमें नज़र आ रहे होते हैं कि जो है ना एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल है ना वो बैकवर्ड टू फॉरवर्ड हमें डायरेक्शन में नज़र आता है। हियर यू कैन सी कि ये बैकवर्ड से फॉरवर्ड आ रहा है, और जो हमारे पास इंटरनल इंटरकास्टल मसल है वो हमारे पास होता है फॉरवर्ड टू बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। और जो इनर मोस्ट इंटरकास्टल मसल है वो इंटरनल इंटरकास्टल मसल जो है ना उसके हमें पैरेलल नज़र आता है। ठीक हो गया। ये हमारी हो गई मसल की लेयर और उनके नाम। ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल की। एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल ये जो हमें नज़र आ रहे हैं डायग्राम में, ये डायग्राम में क्या करा रहा है, हमारे पास जो चेस्ट कैविटी है उसे एक्सपेंड कराया हुआ है उसने। हियर यू कैन सी क्लियरली। ठीक है। ये हेल्प करता है क्वाइट एंड फोर्स्ड इनहेलेशन, कि ज़्यादा से ज़्यादा जब इनहेलेशन कराई जाए तो ये जो है ना मसल मोस्टली इसका जो मेन रोल होता है ये अदा कर रहा होता है। आप जब इनहेल एयर करते हैं तो ये मसल जो चेस्ट कैविटी का साइज़ है वो उसे एक्सपेंड करा देता है। चेस्ट कैविटी को जब एक्सपेंड कराएगा तो साइज़ जो है ना वो बढ़ जाएगा, लंग्स पर प्रेशर कम पड़ेगा, तो ये जो है ना मैक्सिमम एयर अंदर ट्रैप हो जाएगी। ठीक है। ये मसल ओरिजिनेट होता है ऑन रिब्स 1 to 11। ठीक है। पहली फर्स्ट रिब जो होती है उससे लेकर
11वीं रिब्स तक ये हमारे पास ओरिजिनेट होते रहते हैं, ठीक है। और इनकी इंजर्शन की बात करें तो फर्स्ट रिब से जो हमारे पास एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल ओरिजिनेट होगा वो हमारे पास किस पे इंजर्ट होगा, सेकंड रिब पे, ठीक हो गया। और सेकंड पे होगा जो हमारे पास ओरिजिनेट वो इंजर्ट होगा थर्ड पे। इस तरह जो है ना 1 to 11 मसल्स ओरिजिनेट होते हैं पहली रिब से 11 रिब तक, ठीक हो गया। और इनके इंजर्शन की बात करें तो ये 2 से 12वीं रिब जो हमारे पास बन रही होती है वहाँ तक ये जो है ना हमारे पास इंजर्ट हो रहे होते हैं। एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल जो है ना रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एलिवेशन ऑफ रिब एंड बेंडिंग दैम मोर ओपन, दस एक्सपेंडिंग द ट्रांसवर्स डायमेंशन ऑफ द थोरेसिक कैविटी। कि थोरेसिक कैविटी की ट्रांसवर्स डायमेंशन जो है ना वो एक्सपेंड होगी तो जो है ना मैक्सिमम एयर जो है ना बॉडी के जो लंग्स होते हैं उनमें ट्रैप होगी और उसमें चली जाएगी, ठीक हो गया। ये मसल जो है ना जो इसकी ओरिजिन है वो शो करा रहा है। ये मसल एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम द ट्यूबरकल ऑफ द रिब बिहाइंड टू द कार्टिलेज ऑफ द रिब्स इन फ्रंट। ट्यूबरकल ऑफ द रिब जो है ना बिहाइंड पीछे से जो वहाँ से ओरिजिनेट होता है और जो हमारे पास कार्टिलेज ऑफ द रिब होता है वहाँ तक, उसके मीन्स के बैकवर्ड टू फॉरवर्ड इसकी जो डायरेक्शन है वो बता रहा है, ठीक हो गया। नेक्स्ट अब बात करते हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल की। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल जो है ना ये हियर यू कैन सी के ये हमारे पास फॉरवर्ड टू बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक हो गया। इसकी ओरिजिन सुपीरियर बॉर्डर जो रिब होता है, रिब का सुपीरियर बॉर्डर वहाँ से ओरिजिनेट होता है और इंसर्ट होता है इंफीरियर बॉर्डर पर। जो फर्स्ट रिब होगी उसके सुपीरियर बॉर्डर से ओरिजिनेट होगा और जो सेकंड रिब होगी उसके इंफीरियर बॉर्डर पर इंसर्ट होगा। इस तरह जो है ना इसकी ओरिजिन और इंसर्शन है। और उसके आर्टरी, इंटरकास्टल आर्टरीज और इंटरकास्टल नर्व्स, इसकी जो एक्शन की बात करें तो एक्शन में जो है ना ये रिब्स को स्टेडी होल्ड करता है और जो इनहेलेशन के प्रोसेस के दौरान चेस्ट कैविटी का साइज जो है ना वो बढ़ जाता है, उसे कंप्रेस करता है और चेस्ट कैविटी को जो है ना वापस अपनी ओरिजिनल शेप में ले आता है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास जो इनर मोस्ट इंटरकास्टल मसल है उसके हवाले से। इनर मोस्ट इंटरकास्टल मसल इसकी जो ओरिजिन होती है वो हमारे पास होते हैं इंफीरियर पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ ईच रिब अबव। और इंजर्शन की बात करें तो जो सुपीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द रिब बन रहा होता है बिलो, वहाँ पे जो है ना इंसर्ट हो रहा होता है। इसकी आर्टरी भी जो है ना वो भी सेम होते हैं, इंटरकॉस्टल आर्टरीज और नर्व इंटरकॉस्टल नर्व हो गई हमारे पास। ये जो है ना ये मसल हमारे पास इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल के साथ मिलकर जो है ना चेस्ट कैविटी को जो श्रिंक कराने या कंप्रेस कराते हैं तो इसका भी जो वही काम होता है, ठीक हो गया। अब इंटरकास्टल मसल जो है ना एक लेयर होती है इंटरनल इंटरकास्टल मसल की, ठीक हो गया। इट मे आल्सो बी कॉल्ड इंटीमा ऑफ द इंटरनल इंटरकास्टल मसल। ये एमसीक्यूज के पॉइंट के हवाले से भी ये पॉइंट आ सकता है, ठीक हो गया। ये डीपेस्ट मस्कुलर लेयर होती है ऑफ थोरैक्स विद मसल फाइबर रनिंग वर्टिकली इन पैरेलल विद द इंटरनल इंटरकास्टल मसल। ये हमारे पास जो इंटरनल इंटरकास्टल मसल बन रहे होते हैं उनके जो है ना ये पैरेलल हमें नज़र आ रहा होता है, ठीक हो गया। और इसकी एक्शन में जो है ना ये हमारे पास क्या करता है, इंटरनल इंटरकास्टल मसल जो होता है उसके एक्शन में उसकी जो है ना सपोर्ट करता है, ठीक हो गया। ये हमारे पास हो गई इसके इनर मोस्ट इंटरकास्टल मसल के हवाले से। अब इन जो तीनों मसल हमारे पास इंटरकास्टल मसल्स होते हैं, इन मसल्स को मसल्स ऑफ रेस्पायरेशन भी कहा जाता है। इसका जो एक्शन है वो अगर हम उसके शॉर्टकट देखें तो एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल क्या करता है, रिब की एलिवेशन करवाता है, एक्सपेंड थोरेसिक कैविटी जो है ना थोरेसिक कैविटी, ये जो हमारे पास इस रिब्स के अंदर ये कैविटी बनती है उसे हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं। उस कैविटी को जो है ना एक्सपेंड करा रहा होता है। क्रिएट पार्शियल वैक्यूम कॉजिंग इनफ्लो ऑफ एयर। जब चेस्ट कैविटी जो है ना वो इंक्रीज होगी, एक्सपैंड होगी तो जो है ना पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो इस वजह से जो है ना हवा एयर जो होती है हमारे पास वो मैक्सिमम लंग्स के अंदर आ सकेगी, ठीक हो गया। ये हमारे पास हो गया एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल के हवाले से। अब इंटरनल इंटरकास्टल मसल को देखें तो इसका जो फंक्शन होता है वो इस चेस्ट कैविटी का
साइज जो एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल ने एक्सपैंड किया है वो उसे जो है ना वापस कंप्रेस करेगा और इसे ओरिजिनल शेप में लाएगा। जब ओरिजिनल शेप में आएगी तो जो है ना थोरेसिक कैविटी को जो है ना साइज जब कंप्रेस होगा तो ये क्या होगा कि जो पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। तो लंग्स पर जो है ना प्रेशर बढ़ेगा तो लंग्स के अंदर जो हवा ट्रैप हुई होती है वो बाहर निकल जाएगी। इस तरह ये हमारे पास हो गया एक्सपायरेशन में जो इसका मेन रोल होता है वो एक्सपायरेशन होता है। ठीक हो गया। इनर मोस्ट इंटरकास्टल मसल का फंक्शन बिल्कुल सेम ही इंटरनल इंटरकास्टल मसल की तरह है कि ये जो है ना एक्सपायरेशन जो होती है फोर्स्ड एक्सपायरेशन उसमें जो है ना ये किरदार अदा कर रहा होता है। ठीक हो गया। ये था हमारे पास इंटरकास्टल जो मसल्स होते हैं उनके हवाले से। ठीक होगा। अगर इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं या आप अगर आपको नोट्स चाहिए तो भी जो है ना हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।